बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने स्मार्ट सिलेबस में इसके बारे में कहा भी था कि आप इसको ट्राई करें। अगर आपने कर लिया है तो बेटा वेल एंड गुड, और उसको आप वेरीफाई भी करें कि आपने एक वाकई इसी अंदाज से इसी मेथड से उसको सॉल्व किया है। तो आइए चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्यूब रूट ऑफ 25.47 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसी अंदाज से सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे इक्वल टू एक्स, यानी कि फ़र्ज़ किया ये दिया गया जो एक्सप्रेशन जुमला है इसको बराबर कर लें एक्स। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफ़ैन का लुगार्थम लेने से, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी लॉग आप लिखेंगे, राइट हैंड साइड में भी लॉग लिखेंगे, क्योंकि हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। अब इसके साथ मैंने एक काम ये किया है कि ये रेडिकल फॉर्म है, जज़री शक्ल है, और इंडेक्स क्या है 3। तो आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो ये 3 इंडेक्स पावर में 1 के नीचे लिखा जाएगा, यानी कि रेडिकल फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। क्योंकि आप जज़री शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखते हैं तो बेटा ये जो इंडेक्स होता है ये पावर में 1 के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद लॉग का यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? कि लॉग में अगर इस नंबर के ऊपर पावर लिखी आए तो वो पावर शुरू में आ जाती है, यानी कि लॉग m की पावर n इज़ इक्वल टू n log m। उस फार्मूला की हेल्प से तो ये पावर लॉग से पहले लिखें, लॉग 25.47 उसी अंदाज से आप लिख देंगे। अब लॉग 25.47 कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू लें तो 1.4060 आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, और ये 3 आप बटे में लिख सकते हैं। 1/3 से मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना या 3 पे तकसीम करना एक ही बात है। तो अब बेटा इस नंबर को आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिलेगा 0.4686। जब हमारे पास राइट हैंड साइड कम्प्लीटली हम सॉल्व कर लेते हैं, देन आप जानते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में log x चल रहा है। तो अब हमने log को ख़त्म कैसे करना है? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि तरफ़ैन का एंटी लॉग लेने से। तो एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई किया तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाने से क्या रह जाएगा? x। राइट हैंड साइड में 0.4686 का एंटी लॉग आप लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.942। एक्स आपने क्या स्टार्ट में फ़र्ज़ किया था, वो था आपका दिया गया एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आप एक्स की जगह पर दोबारा लिख दें, यानी कि ये चीज़ क्यूब रूट ऑफ 25.47 इज़ इक्वल टू 2.942, यानी इस नंबर का क्यूब रूट जज़रुल मुकाब ये नंबर आएगा। इस तरह से आपने इसकी वैल्यू बाय यूजिंग लोगारिथम फाइंड आउट की है। इसी अंदाज से अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखें बेटा, ये आपको दिया गया एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू एक्स आपने लिखना है उसी अंदाज से, फिर दोनों तरफ आपने लॉग लेना है। अब इसमें एक काम ये भी करें कि साथ साथ सिंप्लीफाई इस तरह करते जाएं कि ऊपर तो देखें कुव्वत नुमाई शक्ल दी गई है, डिनोमिनेटर मखरज में बटे में रेडिकल फॉर्म है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यानी कि ये जज़र के साथ इंडेक्स कितना है 3। तो आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो ये नंबर वही लिखें 15.37 और उसकी पावर 1/3। ये 3 नंबर कौन सा है? ये जो जज़र के साथ छोटा सा नंबर, इसको कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स आप पावर में 1 के नीचे लिखते हैं जब आप जज़री शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोगारिथम के कवानीन में से इस्तेमाल करते हुए कौन से कि दो नंबर अगर ज़रब हो रहे हैं, लॉग उनका कंबाइंड है, एक ही है, तो वो दो नंबर जो ज़रब हो रहे हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? एडिशन में। देखें 8.97 3.95 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के दरमियान कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है ज़रब, मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा लोगारिथम में ये लॉग दोनों के साथ अलहदा, और सब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में चेंज हो जाएगी।
यानी ज़रब जमा में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो पावर लिखी हुई है ऊपर उस नंबर के, वो पावर आप शुरू में लिख लें। ये भी लॉग का ही एक फार्मूला है, कानून है। तो ये भी नंबर 3 से लॉग से पहले आप लिखेंगे 3, और ये 2 पावर भी लॉग से पहले लिखेंगे। इसी तरह आप देखें तो बटे में डिवीज़न यानी तकसीम का अमल किस में चेंज होता है? तफरीक में, सब्ट्रैक्शन में। तो डिवीज़न को चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन में, और इस नंबर का भी लॉग आपने अलहदा लिखना है। और इस नंबर के ऊपर भी पावर है और वो है 1/3। तो वो पावर भी इस नंबर से हट के लॉग से आप पहले लिखेंगे 1/3। तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें कि यहाँ पे हमने जो लॉ के कवानीन हैं, लॉज ऑफ लोगार्थम, उनको यूज़ किया है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, वो एडिशन में चेंज होंगे, हमेशा याद रखें। और लॉग हर रकम के साथ अलहदा आपने करना है, फिर लॉग 1 नहीं लिखना। फिर दूसरी बात कि जो डिवीज़न है, कि जो बटे में नंबर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, वो आपने माइनस करके अलहदा लिखना है। और जो पावर होगी वो हमेशा लोगार्थम से पहले लिखी जाएगी। जैसे ये 3 आपने लॉग से पहले लिखा, ये 2 आपने लॉग से पहले लिखा, ये 1/3 को भी लॉग से पहले लिखा। इसके बाद वही आपका कैलकुलेटर का ही काम है इसमें ज़्यादा तौर पे, कि ये जो नंबर बाहर ज़रब हो रहे हैं, इनको फ़िल वक़्त आप वैसे ही लिखेंगे। ये इनकी वैल्यूज़ लोगार्थम की टेबल से या आप कैलकुलेटर यूज़ करके इनको फाइंड आउट कर लें। तो लॉग 8.97 आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 0.9528। इसी तरह लॉग 3.95 ये इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह लॉग 15.37 उसकी ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से इजीली मिल जाएगी। देन आप ये नंबर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर मिल जाएगा। और इस नंबर को 3 पर डिवाइड करना है। ये बटे में 3 कहाँ से आया? ऊपर वाले स्टेप में देखें आप, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा क्योंकि ये 3 बटे में है, इसलिए आप इसको बटे के नीचे लिख सकते हैं। इस नंबर को 3 पर डिवाइड करें, आपको ये नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, जमा होंगे, क्योंकि इनकी अलामतें पॉजिटिव हैं और ये माइनस हो रहा है। इन दोनों को जमा करके इसमें से ये माइनस कर दें, तो आपको आंसर मिलेगा 3.6559। नोट दैट अब आप राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्या लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में log x चल रहा है, तो एंटी लॉग लेने से हमने लॉग को ख़त्म करना है। दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है और लिखना भी है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफैन का एंटी लॉगरिथम लेने से। इधर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो क्या रह जाएगा x। राइट हैंड साइड में इस नंबर का एंटी लॉगरिथम की टेबल से आप उसकी वैल्यू देखें या कैलकुलेटर यूज़ कर लें, तो आपको नंबर मिलेगा 4527.93। तो इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड में जो x आपने स्टार्ट में शुरू में फ़र्ज़ किया था, जो दिया गया एक्सप्रेशन जुमला था, वो आप x की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दें, इज़ इक्वल टू जो आपका आंसर आ गया है वो आप लिख देंगे। इस तरह हमारे पास इस जुमला की कीमत, यानी कि जिसमें ये ऊपर दो नंबर्स के ऊपर पावर है, उन पावर्स को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में जो इस नंबर का क्यूब रूट है वो फाइंड करके फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो होगा बेटा 4528। ये अप्रॉक्सीमेट मैंने इसको लिखा है क्योंकि ये 93 है, तो ये 3 तो राउंड ऑफ करने से 9 में कुछ ऐड नहीं होगा, और क्योंकि ये 0.9 है इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट करके इसका 1 इधर ऐड कर दें, तो ये 7 क्या हो जाएगा 8, और ये अशारिया ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू 4528 लिखी हुई है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट जो प्रीवियस आपको लेक्चर में भी बताए थे कि ये स्मार्ट सिलेबस से आधा मश्क के ये दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पहला और तीसरा, इनको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.4, इसका हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट क्या है कि यूज़ लॉग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यानी लोगार्थम जदूल की मदद से हमने ये ए की कीमत मालूम करनी है, जबकि आर की कीमत हमें क्या दी गई है बेटा 15।
पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं पाई की और आर की। लुगार्थम के कवानीन और जदूल को इस्तेमाल करते हुए हमने ए की कीमत मालूम करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। उर्दू वाले बेटा आप हल लिखेंगे, ये हमेशा आप लिखा करें क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें। सबसे पहले आप लिखते हैं जी गिवन दैट, कि जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है। तो गिवन है a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, दिए गए सवाल के मुताबिक। ये हमें गिवन फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको लुगार्थम के जदूल से हल करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। इधर लॉग a, इधर आप लॉग पाई आर स्क्वेयर लिखेंगे। राइट हैंड साइड में दो रकमें हैं, एक पाई है एक आर स्क्वेयर है, जो कि ज़रब हो रही हैं। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर लॉग और आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हों तो लॉग अलहदा लिखना है दोनों के साथ, पाई के साथ अलहदा, आर स्क्वेयर के साथ अलहदा। और मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, एडिशन में, यानी कि ज़रब को आप जमा के अमल में चेंज करेंगे। दूसरी बात, लॉग पाई प्लस यहाँ पर आना था लॉग आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे कवानीन जो लोगार्थम के हैं उनमें से एक कानून जो पावर वाला है वो हम यूज़ करेंगे। ये जो पावर 2 थी वो लॉग से पहले लिखी गई है, इसलिए 2 लॉग आर, ये 2 आर के ऊपर पावर वाला ही है। तो नेक्स्ट आपने 22/7 ये पाई की वैल्यू पुट की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह आर की वैल्यू गिवन है 15, वो आपने लिखनी है। ये वैल्यूज़ पुट की पाई और आर की जो क्वेश्चन में आपको दी गई हैं। इसके बाद देखें, इस टर्म में टू टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, 22 और 7। लॉग इकट्ठा है तो यहाँ पर लॉग अलहदा आपने करना है, 22 के साथ लॉग अलग, 7 के साथ लॉग अलग। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्यों आ रही है कि डिवीज़न जो होती है लुगार्थम में वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होती है, तकसीम का अमल तफरीक में चेंज होता है। +2 log 15 एज़ इट इज़ ही लिखा हुआ है। सो अब बेटा क्योंकि टर्म्स हर एक अलहदा हो चुकी हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। log 22 की ये वैल्यू आपको 1.3424 माइनस log 7 की वैल्यू 0.8451। ये आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपको यही आंसर मिलेंगे। +2 एज़ इट इज़ आएगा। log 15 की वैल्यू ये लिखी गई है, ये 2 वैसे ही लिखा हुआ है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 को अंदर ज़रब दें, मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये दोनों रकमें पहली और दूसरी वैसे ही लिखी हुई हैं। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्म है दरमियान वाली, पहली टर्म और आखिरी टर्म ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये दोनों आप जमा करें और उसमें से फिर जो आंसर आएगा ये माइनस करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.8495। तो जब राइट हैंड साइड में एक आंसर एक नंबर आ चुका है, तो क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में आपने भूलना नहीं है लॉग ए चल रहा है, वो लॉग ए की वैल्यू ये आ गई है। अब आपने लॉग ख़त्म करना है क्योंकि हमने ए की कीमत मालूम करनी है। तो आप क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो बेटा दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग इनवर्स और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या रह जाएगा, ए। राइट हैंड साइड में इस नंबर का आप एंटी लॉग लें तो आपको नंबर मिलेगा 707.1। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमने ए फाइंड किया जिसका जो आंसर है वो 707.1, या राउंड ऑफ करके आप 0.1 ना भी लिखें, 707 अप्रॉक्सीमेट ये आपका आंसर होगा। देखें क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन गिवन थी कि आपने लुगार्थम के जदूल को इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट पाई और आर की वैल्यू पुट करके ए फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज़ लॉग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी लुगार्थम जदूल की मदद से आपने ये ए की कीमत मालूम करनी है। ये था बेटा आज का इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। और रिव्यू एक्सरसाइज के जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, मैंने उनको भी आपको सॉल्व कर दिया। अगर आपसे हो गए थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुए तो आज के इस लेक्चर को वीडियो को दोबारा देखें, समझें और इनको ख़ुद सॉल्व करें, सो दैट आप इनको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपकी ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो भी चलता जाएगा, साथ साथ आप ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है अलजबरा में से इनको भी करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।